अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। 16 अगस्त 2024 का एक एडिटोरियल मेरे सामने मौजूद है। चलें जी इस एडिटोरियल को देखते हैं। इससे पहले मैंने जो है वो एक ओपिनियन अपलोड किया है, लेसन्स फ्रॉम बांग्लादेश। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप वो भी देख सकते हैं। अच्छा जी, आज ये जो एडिटोरियल है, दिस इज़ कॉल्ड हाई पावर कॉस्ट्स। पावर की हाई कीमतें, ज़्यादा कीमतें। अच्छा, देखते हैं जी क्या लिखता है राइटर इसके अंदर। Prime Minister Shehbaz Sharif's promise to significantly reduce the extremely high power tariffs in the next few days should be taken with a pinch of salt. अच्छा, अब देखिए जी, आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो बिजली के बिल्स हैं, उसका कितना ज़्यादा एक जो है ना वो रोला है, यानी कि लोग जो हैं वो तंग आ गए हैं, इतना ज़्यादा बिल। और ऑब्वियसली एक जो पे रिसीव करने वाला बंदा है, उसके लिए तो बिल जो है वो उसकी पे का काफ़ी अच्छा खासा हिस्सा बन रहा है। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की पे 50,000 है और बिल आ जाता है 25,000 का, तो 50% जो आपकी पे है वो तो बिल उतारने के अंदर चलेगी, ठीक है? सो ये जो है ना, ये एक बड़ा इशू है जो कि हमारी ये जो लोग हैं उनको आजकल जो है वो फेस करना पड़ रहा है। अच्छा, तो राइटर कहता है कि इट शुड बी टेकन विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, यानी कि इसको जो है वो पूरी तरह बिलीव नहीं करना चाहिए। On Independence Day, Mr. Sharif acknowledged that electricity bills were everyone's foremost concern and that without reducing power tariffs, Pakistan industry agriculture exports could not grow. He said that government was working round the clock to rectify matters and that he wanted to ensure maximum relief. अच्छा, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास लफ्ज़ आया है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है करेक्ट, ठीक है। अच्छा, मैंने इसके अंदर जो है ना वो एक पेज डाल दिया जिसके ऊपर मैंने मीनिंग्स लिखे थे, तो वो मैं आप लोगों को शो कर दूँगी। बिल्कुल आपने घबराना नहीं है कि कैसे कैसे लफ्ज़ आ रहे हैं, और ये वो सारे उसके अंदर मीनिंग्स लिखे हुए हैं, आप जो है वो उसको नोट कर सकते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि जी इंडिपेंडेंस डे पे यानी कि 14 अगस्त पे मिस्टर शरीफ ने ये चीज़ एक्सेप्ट की है। एक्नॉलेज करना यानी कि एक्सेप्ट करना, मानना कि जो इस वक्त बिजली का मसला है, बिलों का मसला है, वो एक बड़ा मसला है, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है वो इसको अराउंड द क्लॉक यानी 24 घंटे जो है वो इसको करेक्ट करने में लगी हुई है, ठीक है। सिमिलर स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन बाय एनर्जी मिनिस्टर Awais Legari in recent weeks amid growing criticism of the government's expensive power purchase contracts with IPPs by the powerful textile lobby and some political parties. कहते हैं जी इसी तरह की कुछ मिलती जुलती सी स्टेटमेंट जो है वो ये एनर्जी मिनिस्टर हमामी ये एनर्जी मिनिस्टर अब्बास लगारी जो है ना उन्होंने दी है। ये AW देख के वो अवामी याद आ जाता है, आजकल बांग्लादेश का बड़ा इशू चल रहा है। अच्छा जी, तो उन्होंने जो है इस तरह की ही एक स्टेटमेंट दी है, लेकिन वो कहते हैं कि द ओनली डिफरेंस इज़ दैट द मिनिस्टर सीज इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस डिक्रीजिंग फ्रॉम जनवरी नॉट अर्लियर। लेकिन वो कहते हैं कि मिनिस्टर के मुताबिक जो है ना जनवरी से पहले कम से कम ये जो प्राइसेस हैं ये नीचे नहीं आएंगी। How Mr. Sharif plans to deliver this miracle in the coming days or even months has not been explained. वो कहते हैं कि मिस्टर शरीफ जो है वो कैसे इस मोजे को कुछ दिनों में कर देंगे, ये बात कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इंडीड द कॉन्ट्रैक्ट्स विद IPPs। अच्छा, IPPs का अगर आपको नहीं पता ना, ये वो बॉडीज़ हैं जो कि ना पावर जनरेट कर रही हैं और हमारे मुल्क को दे रही हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना असल प्रॉब्लम है कि हम इन IPPs से बड़ी महंगे दामों बिजली खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से पर यूनिट कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज़ होती जा रही है। अच्छा, कहते हैं कि जी बेशक जो कॉन्ट्रैक्ट है IPPs के साथ ऑफरिंग हाई गारंटेड प्रॉफिट्स टू देयर लोकल एंड चाइनीज ओनर्स आर एन इशू, बट दे आर ओनली वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। द इशू इज complex with many other factors contributing to our higher than regional electricity prices. The government say it is mulling various options to cut down generation costs, such as shifting 3 coal plants from imported fuel to Thar lignite. अच्छा, वो कहते हैं कि जो IPPs का कॉन्ट्रैक्ट है, जो हुकूमत का कॉन्ट्रैक्ट है, ये बिजली बेचती हैं आगे अपने चाइनीज़ ऑनर को, ठीक है। उनसे भी ज़ाहिर है उनको भी उन्होंने प्रॉफिट वगैरह जो वो देना होता है। अब वो कह रहे हैं कि म्यूल का मतलब होता है, म्यूलिंग का मतलब होता है कंसीडर, कंसीडर करना, रिफ्लेक्ट करना, थिंक करना। कहाँ है जी म्यूलिंग का वर्ड, किधर चला गया? यस।
अच्छा, गवर्नमेंट सेज इट इज़ म्यूलिंग वेरियस ऑप्शंस। गवर्नमेंट कह रही है कि जी बहुत सारे वो जो तरीके हैं ना, सोच रही है कि कैसे जो है इस प्राइजेस को कम किया जाए। तीन तरह के जो तीन कोल पावर प्लांट्स लगे हुए हैं पाकिस्तान में, वो कह रहे हैं इसको जो शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं थर के लिग्नाइट पर। लिग्नाइट भी एक जो है ना कोयले की किस्म होता है, ये आपने शायद पढ़ा हो साइंस में, पीट, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, ठीक है। तो ये सारी जो है कोयले की किस्में हैं, तो कह रहे हैं कि इसको थर के लिग्नाइट पर शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। However, these and other solutions will take time before we see any meaningful reduction in generation costs, if at all. The biggest problem is that challenge of electricity tariffs is largely linked to our overall fiscal troubles and several dollars crunch that has led to sharp depreciation in the value of rupee over time. This has caused a spike in the cost of imported fuel used to generate electricity, as well as dollar indexed cost and profit of power producer in the recent years, resulting in higher electricity rates of all the consumers. Can Mr. Sharif or anyone else bring down the electricity prices even a bit without actually tackling budget issues and dollar liquidity? That is unlikely. अच्छा जी, यहाँ पे राइटर ने हमारी तवज्जो जो है ना वो एक और चीज़ की तरफ दिलाई है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं है कि बिजली महंगी प्रोड्यूस हो रही है, एक मसला है। मसला ये है कि हमारी जो हर साल रुपए की कीमत है वो गिरती जाती है और बिजली हम खरीदते हैं डॉलर्स के अंदर। अब मिसाल के तौर पे जी $200 की हम जो है ना, $200 का $1 था, हम समझ लें $1 की बिजली खरीद रहे हैं। अब अगले साल डॉलर जो है वो 250 का हो गया, ठीक है, तो हमने तो 250 रुपये देने हैं ना, तो हम तो महंगी ही खरीद रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ जो इसका मसला है ना, ये ऐसे ही नहीं है, ये हमारे जो फिस्कल ट्रबल्स है, फिस्कल कहते हैं जी ईयरली ट्रबल्स जो है ना, उसके साथ ये डायरेक्टली लिंक्ड है। तो क्या मिस्टर शरीफ जो है वो इसको ठीक कर सकेंगे? ठीक है, दिस इज़ द क्वेश्चन। आगे चलते हैं। The good news is that government has prepared a homegrown economic strategy focused on export-led growth and removal of continuing economic bottlenecks to achieve 6% annual growth with the help of foreign consultant. The bad news is that the authorities seem to be second-guessing plan as it is likely to hurt the business interest of Pakistan's rent-seeking elite. This was evident to many when it is deferred its promised announcement on the Independence Day. अच्छा जी, यहाँ पर वो ये बात करते हैं कि एक अच्छी ख़बर ये है कि हुकूमत ने कहा है कि अपनी होम ग्रोन इकोनॉमिक स्ट्रेटजी उन्होंने दी है। वो कह रहे हैं कि जी हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे और इसकी राह में जो हाइल रुकावटें हैं, जो हम 6% एनुअल ग्रोथ रेट चाहते हैं कि हमारी जो है ना वो इकॉनमी इतना ग्रो करे, उसकी राह में जो हाइल रुकावटें हैं हम उनको क्रॉस करेंगे, अबूर करेंगे, ख़त्म करेंगे। लेकिन इसमें एक बुरी ख़बर ये है कि वो लोग जिनके इंटरेस्ट इस बात से जुड़े हुए हैं कि वो जो है ना इन रुकावटों से फ़ायदा उठा रहे हैं, उनका जो है वो क्या बनेगा? तो क्या वो ये काम जो है वो हो लेने देंगे, इन अदर वर्ड्स? अच्छा, उसके बाद कहते हैं nonetheless the sudden unexplained delay in the announcement of a new economic reform plan is not reason enough to suspect the government's intentions. Rather, it raises concerns about vested interests wielding their influence to protect their benefits. Still, we must keep our fingers crossed, as perhaps the age of miracles is not over yet. अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो एक इसी अनाउंसमेंट में ये जो अभी ऊपर हुई थी, इसमें अब जो ताख़ीर हुई है वो उससे हमें बददिल नहीं होना चाहिए, यानी हमें हुकूमत से जो है ना वो भी अपनी उम्मीद लगाए रखना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि इसमें जिन लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट्स शामिल थे, लोगों के मफादात के मफादात शामिल थे, उनकी वजह से कुछ रुकावटें इसमें हाइल हुई हों। लेकिन हमें जो है ना वो अभी पुरुमीद रहना चाहिए कि जो मौजज़ात की एज है, उम्र है, ज़माना है, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। Okay ji, that's it from my side. If you like the video, you can hit the like button, subscribe my channel, and share it with your friends and family. I'll see you in the next video, inshallah. Allah Hafiz. Take care.